आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। आपके लिए हम हमेशा बहुत दिलचस्प कार्यक्रम लेके आते रहते हैं और ये दिलचस्पी बनाए रखते हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे वरिष्ठ नागरिक। ये अपने अनुभव के तहत आपसे अपना अनुभव बांटते हैं। ये अनुभव इनको मिला इतने लंबे दौर में, पूरी ज़िंदगी के दौर में ये बटोरते गए और आज ये आपके साथ बांटते हैं। तो हम चलेंगे सैर सपाटे पे। सैर कहाँ जाएंगे आज? किन्नौर वैली। तो किन्नौर वैली की सैर आपको कराएंगे राजेश पल्ला जी। राजेश जी नमस्ते। धन्यवाद जी, और आपका आभार कि आप आए और हमारे श्रोताओं को आप किन्नौर वैली के बारे में बताएंगे। पहले तो आप ये बताएं कि किन्नौर वैली कहाँ है और यहाँ पहुँचा कैसे जाए? किन्नौर वैली हिमाचल में ही है जी, और इसमें जो स्थान आते हैं वो कालपा, रेकमपुर, सांगला और सहरन जी है। यदि आप पहाड़ों के अंदरूनी इलाकों में जहाँ ज़्यादा टूरिस्ट नहीं जाते हैं, जी जी, कम हैं, और आप पहाड़ी रास्ते की ड्राइव से डरते नहीं हैं, तब आप यहाँ जाएं। तब ये आपके लिए है। ये किन्नौर जाने के लिए जो है एक ओल्ड टिबेटियन रूट होता था ट्रेड का, जिसको सिल्क रूट भी बोलते हैं, सिल्क रूट कहते थे। जी जी जी। और ये सतलुज नदी के साथ साथ चलता है। अच्छा ये यात्रा शुरू करने के लिए पहले आप शिमला पहुंचिए। जी, शिमला से आप पहाड़ी रास्ते होते हुए नारकंडा क्रॉस करके रामपुर बुशहर जाएंगे। जी जी, रामपुर बुशहर जब आप पहुंचते हैं तो ये स्थान भी ये पूरा रास्ता आप सतलुज नदी के किनारे ही। तो फिर ये धीरे धीरे ही पहुंचते होंगे? ये बहुत धीरे धीरे, यहाँ से तो शिमला आप में पहुंच जाएंगे 7-8 घंटे में। मैं अपना बताऊंगा, जब मैं गया था मैंने 46 किलोमीटर 3.5 घंटे में कवर किया। तो पहाड़ी रास्ता, पहाड़ी इलाका था, मेरे को डर भी लग रहा था। जी। सड़क पे भी ध्यान रखना था, नदी भी देखने का दिल करता था और रूह कांपती भी थी। तो ये फिर बेटर है कि हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं तो ये किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट से स्टेट ट्रांसपोर्ट या एक्सपीरियंस ड्राइवर जो पहाड़ों का ड्राइवर हो, जो लोकल टैक्सी चलाते हो, हैं, मेरे ख्याल से तो उनको ज्यादा लोकल टैक्सीज मिल जाती हैं वहाँ पे। हाँ, मिल जाती है। हिमाचल टूरिज्म की टैक्सीज भी मिल जाती हैं, लोकल टैक्सीज भी मिल जाती है। यदि यहाँ से भी जाते हैं तो ओवरटेक करने की कोशिश, स्पीड करने की कोशिश ना करें। ये ना सोचें, पूरे रास्ते में जो नियम है उसके हिसाब से आप जी जी। जो पहाड़ों के बहुत सख्त नियम है, क्योंकि हाँ, वहाँ तो अगर आपने जरा सी भी चूक जो है आपको सीधा
5 से 7 हजार फुट नीचे लेके जा सकते जी, तो डेंजरस है ये। हाँ। तो बेटर रहेगा कि हम कनेक्टिविटी की जब बात करें तो शिमला से आगे आपने बोला कि आगे आप रामपुर बशर पहुंच गए, जो एक व्यापार मार्ग है और यहाँ का जो एक प्रसिद्ध साम्राज्य भी था, जिसकी एक अलग ऑरा है आज भी। और वो पैलेस जो है अब हिमाचल टूरिज्म ने ले लिया है, राम उनका जो उसको उन्होंने होटल में भी कन्वर्ट कर दिया गया है। जी, तो ये इनकी तो ब्यूटी, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इनकी तो ब्यूटी आप वहाँ रह के भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ रह के भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। और आपके मतलब के लिए अमिता जी मैं कहूँगा कि वहाँ पे आपको चांदी की हिमाचली इंट्रिकेट ज्वेलरी जो क्या है क्या बात है, वो आपको बहुत बढ़िया मिलेगी। जी, ये तो मेरी बहुत पसंद की चीज है। यदि पुरुष लोग सुन रहे हैं तो अपनी पत्नियों को ना बताइएगा, नहीं आपकी जेब कटेगी। जी, और लाइटर मोमेंट डेफिनेटली, क्योंकि हर जगह की एक पहचान होती है। जी। तो रामपुर बुशर से आप चलेंगे सरन जाने के लिए आप झाबरी होते हुए फिर नदी के किनारे जी चलते जाएंगे। वहाँ एक बहुत सुंदर लकड़ी का मंदिर है जो देवी भीमकाली का है। और वो बुशैर राजा जो थे या जो बुशैर डायनेस्टी थी, उनकी वो कुल देवी थी। अच्छा, तो मशहूर मंदिर है बहुत, और काफी बड़ा मंदिर है और उसकी काफी मान्यता है वहाँ पे। जी। उसके बाद आप चलेंगे सांगला जाने के लिए आप फिर सतलुज के किनारे करछा होते हुए बास्पा नदी से आप ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू होंगे। जी। और ये ड्राइव ऐसी है जो मैं कह रहा था कि आप नदी की तरफ देखो, सांस रुक जाती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हेयर राइजिंग। जी। आपको डर लगता है कि ड्राइव देखते हुए। जी, तो ये बताएं आपकी इन जगहों पे तो बिल्कुल मतलब सोच समझ के जाना चाहिए। तो इनकी ब्यूटी तो बहुत होगी, जो पिक्चर्स होंगे, जो नेचुरल ब्यूटी आसपास होगी, क्योंकि पहाड़ों की तो अपनी एक जो है जो शान है वो प्लेन्स में नहीं मिलती, पहाड़ों में ही मिलती है। जी। और जब आप सांगला की तरफ चलते हैं, जैसे मैं आपको कह रहा था, हेयर राइजिंग और स्टीप ड्राइव है, आप चलते जा रहे हैं, सडनली एक सिंगल लेन हो जाती है और पहाड़ी एकदम आपका 45 डिग्री एंगल पे चढ़ाई शुरू हो जाती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और यहाँ पे आपको स्विस स्टाइल, जब आप सांगला वैली पहुँच जाएंगे, आपको लगेगा जैसे आप किसी स्विट्जरलैंड के गांव में आ गए। अच्छा। उस तरह का आपको यहाँ पे वातावरण मिलेगा। और तो यहाँ पे भी आप समझते हैं कि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस रह के गया होगा? ब्रिटिश इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत रहा है, पर उतना नहीं जितना पहाड़ों में है। पर ये जो है कि अभी भी वहाँ पे जो वातावरण है, घाटी है, वो वैसी है कि कॉटेजेस दूर हैं। अच्छा। और पत्थर की हैं, वुडन है, तो ऐसे लगता है जैसे आप किसी विदेश में और इतना ना पोल्यूशन हुआ है, लोग भी सिंपल हैं। मैं कहूँगा प्लेन्स का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा अभी वहाँ पे नहीं है। जी। तो जिसको कहते हैं ये वर्जिन प्लेसेस हैं। और देवदार और सेब के बागों के बीच में है। किन्नौर के सेब बहुत मशहूर, किन्नौरी सेब बहुत मशहूर है, जिसको गोल्डन भी बोलते हैं। गोल्डन जी। आज भी हम जब लेते हैं सर, तो फ्रूट वाला पूछता है किन्नौर के सेब चाहिए क्या? जी। और उसके बाद आप सांगला जब पहुँचते हैं, तो सांगला में आबादी बहुत कम है और ये जगह ट्राउट फिशिंग के लिए बहुत अच्छी। और आप वहाँ जाएं तो ट्राउट फिश जरूर खाइए। जी। क्योंकि ये थोड़ी से कुछ रिवर्स में ट्राउट मिलती है। आपको मनाली साइड में भी ट्राउट फिश मिल जाती है, इधर भी मिल जाती है, और फिर कश्मीर में भी मिल जाती है। मिल तो गढ़वाल में भी जाती है। तो ये पर मिलती पहाड़ों पे ही फ्रेश फ्लोइंग वाटर, और जहाँ पानी ठंडा होता है। जी। और फिर आपके मतलब के लिए थोड़ा सा मैं बोलूँगा, किन्नौरी शॉल हो गई, जैकेट हो गए, मोजे हो गए, तो इसका अलग डिजाइन होता है। इनके अलग किन्नौरी डिजाइन अलग मिलते हैं। और फिरोजी, यहाँ पे आपको फिरोजी कोरल की, चांदी की, तिब्बतियन ज्वेलरी, नग वाली। अच्छा, फिरोजा लगे हुए, वो आपको यहाँ की स्पेशलिटी है, मैंने सुना है। ये सांगला की स्पेशलिटी। और जैसे आपने शॉल की बात की थी, तो
ये जो इंटीरियर्स, ये कहा जाता है कि हर एरिया का अपना एक डिजाइन अपना है, अलग किन्नौरी डिजाइन और कलर आर डिफरेंट। हाँ दैट्स ट्रू। तो पता चल जाता है कि ये किन्नौर की है, कुल्लू की और है, जो आप कहाँ सेबों की की बात कर रहे थे, गोल्डन सेब, यहाँ चिलगोजा, अखरोट, बादाम, क्या बात है, ये भी आपको, और केसर भी मिल जाता है। बहुत चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो ये जरूर जानकारी चाहिए, क्योंकि ये जानकारी होती नहीं है तो हम सिर्फ ऐसे ही घूम के आ जाते हैं। पर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए अभी मैं आपको एक जगह और ले चलूंगा, यदि आपके पास समय है तो। जी, वो है कालपा। कालपा। जब हम सांगला से आगे बढ़ेंगे तो पोवारी होते हुए हम रेकंगपो जाएंगे जी। और कालपा की पहाड़ी में जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ का खूबसूरत नज़ारा आप देखेंगे। और एक यहाँ घरों जो हैं वो पत्थर के हैं, लेकिन उनके ऊपर आप देखेंगे गुलाब की जो है, बेल तो नहीं बोलेंगे, उससे ढके हुए हैं, गुलाब से जी, गुलाब से। और दिस गिव्स यू इंग्लिश कंट्री साइड। ठीक है, पहले आप स्विट्जरलैंड चले गए, अब आप यहाँ चले गए। घरों की संरचना भी जो है वो अलग अलग है। जी 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 जी। तो ये मैं कहूँगा, ये आप जाएंगे, ये एक तरीके से वर्जिन रूट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी लोग इधर जाने लग गए हैं, पर वैसे नहीं जैसे आपको शिमला, मसूरी में और ऑल स्टेशन में मिलेंगे। यहाँ थोड़े एडवेंचर टाइप के, और जो खाली खूबसूरती का नज़ारा लेना ही नहीं जानते, थोड़ा ट्रैकिंग करके भी अपना वहाँ का घाटी का मजा आनंद ले सकते हैं। तो आपने किन्नौर वैली हमें इतने अच्छे से घुमा दी। तो अब हमारे पास में दो ऑप्शंस हैं, एक तो हम शिमला जाएं और उसकी आसपास की जगह देखें, और एक शिमला से फिर हम पूरी किन्नौर घाटी और जब आप कालपा पहुंच जाएंगे तो आपको किन्नर कैलाश, यदि उस दिन मौसम अच्छा हो तो आपको किन्नर कैलाश का पूरा पर्वतमाला बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो वी लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू दीज प्लेसेस राजेश जी, और हमारे आप बनाइए, यदि आपको अच्छा ड्राइवर चाहिए होगा तो मैं आपको जी जी जी, आपका आभार। पहले तो आपने इतनी अच्छी अच्छी जगह हमारे श्रोताओं को ले गए और हमें भी ले जा रहे हैं, और बच्चों और उनके अभिभावक बच्चों को ज़रूर कहीं बाहर निकालें। और ये जो कोविड के टाइम पे घुटन हो गई है बच्चों को, मेंटल हेल्थ के लिए और इमोशनल हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है कि कहीं सैर सपाटे के लिए बच्चों को लेके जाइए। ज़रूर अपने व्यस्त जीवन से एक हफ़्ता ज़रूर निकालें, और अब तक जितने हमने ट्रैवल लॉग के प्रोग्राम्स बनाए हैं, एक हफ़्ते में आप बहुत कुछ देख सकते हैं और बच्चों को बहुत ज्ञान आ सकता है। तो इसी तरह के कार्यक्रम हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक प्यार भरा, स्नेह भरा नमस्कार, और राजेश जी आपको आभार। थैंक यू। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।